आज के वीडियो में हम बात करेंगे डीडीटी की निर्माण विधि का। डीडीटी की निर्माण विधि का, डीडीटी क्या होता है। तो डीडीटी की निर्माण करने के लिए हम जो है क्लोरल की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन से कराते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्लोरल क्या होता है। तो जो क्लोरल होता है उसमें एक CHO समूह होता है, यानी कि एक एल्डिहाइड समूह होता है। एक होता है उसमें एल्डिहाइड समूह, जिससे एक कार्बन जुड़ा होता है और इस कार्बन पर जो है 3 क्लोरीन एटम जुड़े होते हैं। 3 क्लोरीन एटम जुड़े होते हैं। इसे हम कहते हैं क्लोरल। क्लोरल। इस क्लोरल की अभिक्रिया हम किससे कराएंगे? तो क्लोरोबेंजीन से। इसमें क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेते हैं। तो पहले हम बना लेते हैं क्लोरोबेंजीन के 2 अणु। ये रहा बेंजीन का एक अणु, क्लोरोबेंजीन का। और फिर इसमें एक और क्लोरोबेंजीन का अणु बनाएंगे। ये रहा क्लोरोबेंजीन का दूसरा अणु। हम चाहें तो यहाँ पर एच लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बेंजीन रिंग पर हाइड्रोजन एटम होते हैं। ये एच हो जाएगा, इस पर भी ये एच हो जाएगा, इस पर भी ये एच हो जाएगा, इधर एच हो जाएगा। ये 2 साइड में हो जाएंगे हाइड्रोजन एटम। ये हो गया क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम क्लोरल से कराएंगे। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन होता है इन दोनों हाइड्रोजन के साथ निकल जाता है। इस अभिक्रिया में यह जल जो होता है संघनित होता है। यहाँ से जो है दोनों हाइड्रोजन एटम इस ऑक्सीजन के साथ निकल जाते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर जब ये निकल गया H2O, यहाँ से जो है H2O निकल गया, तो लिख सकते हैं -H2O। अब बचा किया तो कहेंगे कि यहाँ पर बचा एक C और इस पर जो है 3 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं, और इधर हुआ सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H। अब देखिए C की वैलेंसी जो है यहाँ वो कार्बन की 2 वैलेंसी है। इन दोनों वैलेंसी के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन लेके चला जाता है, लेकर निकल जाता है। और हाइड्रोजन जो है अपनी वैलेंसी यानी बांड को छोड़ के चले जाते हैं। तो ये जो दोनों बांड होता है ये कार्बन से जाके जुड़ जाता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 2 खाली है। और यहाँ भी जो है इस क्लोरोबेंजीन के एक एक बैलेंस, यानी कि 2, इसकी भी 2 बैलेंसी खाली हैं। तो इस बेंजीन का यह बैलेंसी, इस बेंजीन की यह बैलेंसी, यानी इस बेंजीन के इस कार्बन का बैलेंसी, इस बेंजीन के इस कार्बन का बैलेंसी जो है इस कार्बन के दोनों बैलेंसी के साथ जुड़ेगा। यानी कि लिख सकते हैं कि कार्बन का जो एक बैलेंसी है वो पहले वाला क्लोरोबेंजीन के साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ लिख सकते हैं Cl। जो बचा हुआ उस पर हाइड्रोजन लिख देंगे। उसी प्रकार कार्बन का दूसरा बैलेंस दूसरे क्लोरोबेंजीन के साथ जुड़ जाए। Cl, यहाँ पे H लिख सकते हैं। इस तरह से बन के तैयार हो गया DDT। इसे हम कहते हैं DDT। DDT की मतलब इस पर IPAC नाम होगा। देखिए ये है डाई क्लोरो, ये 2 क्लोरीन है इसमें, इसे लिखेंगे डाई क्लोरो। डाई क्लोरो, क्लोरीन 2 हैं तो लिखेंगे डाई क्लोरो।
ये देखिए, ये बेंजीन रिंग में, ये बेंजीन रिंग है, इसको क्या कहते हैं, फेनिल। कितने हैं, 1 और 2, 2 फेनिल समूह हैं, इसको लिखेंगे डाई, ये भी संख्या में 2 हैं तो डाई फेनिल, डाई फेनिल, डाई फेनिल, डाई क्लोरो हो गया, डाई फेनिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, इधर देखिए 3 क्लोरीन है, इसको लिखेंगे ट्राई क्लोरो, 3 क्लोरीन है तो लिखेंगे ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो। और 2 गो कार्बन को कहेंगे एथ, 2 गो कार्बन को हम कहेंगे एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एथेन बोलेंगे, एथेन। थोड़ा सा गलत हो गया, इसे मिटा देते हैं। एथेन, 2 कार्बन को कहेंगे एथेन। इस तरह से इसका पूरा नाम हो गया डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, जिसको हम जो है शॉर्ट में कहते हैं DDT, DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। तो ये हुआ DDT। इस तरह से देख रहे हैं कि हम जो है क्लोरल की अभिक्रिया जब हम क्लोरोबेंजीन के साथ कराते हैं, क्लोरोबेंजीन के साथ कराते हैं तो हमें मिलता है DDT। तो पेपर में एक DDT बनाने का विधि पूछ सकता है, या फिर जो है DDT का स्ट्रक्चर पूछ